अस्सलाम वालेकुम। HP की मशीन है ये HP 500। इसमें जो है वो कॉपी का जो ऑप्शंस हैं और ये पैनल पे जो ऑप्शंस हैं ये किस तरह बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अच्छा ये जो बाकी जो ऑप्शन आ रहे हैं, आइकन्स जितने भी आ रहे हैं, ये आप मशीन से सेट नहीं कर सकते। इसको नेटवर्क पे ही मशीन को लगा के और उसकी IP डाल के और कंसोल खोल के उसको सेटिंग कर सकते हैं। वो मैंने एक वीडियो उस पर बनाई हुई है, तो वो उसमें सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे होती है। FS3 के जितने भी वर्जन हैं वो सारे इसी तरीके से होंगे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा, बस मैं ये जो मशीन के जो फीचर्स हैं कॉपी के ऊपर और अंदर, वो आपको बता देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसे करना है। जैसे ये कॉपी का ऑप्शन है, ये लेटर आ रहा है, या फिर इमेज में ये लाइट डार्क कैसे करना है। मतलब हर दफ़ा हमें कॉपी को ऑप्शन को जो है वो इधर लाना पड़ता है ना, डार्क करने के लिए। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट कैसे करना है, बाकी कोई फीचर ऑन करने हैं तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपने नीचे आना है एडमिनिस्ट्रेटर में। सही है, एडमिनिस्ट्रेटर में जब जाएंगे तो ये FS3 के जितने भी मॉडल है ना फर्मवेयर के, उसमें सब में सेम सेटिंग है। 4555 हो गई या 528 हो गई है, इस तरह की जो 527 है, सब में यही है। 577 है और क्या नाम है 575 है। जिसमें FS3 वाला वर्जन डला हुआ उसमें तो सेम है, FS4 में थोड़ा सा चेंज है। तो कॉपी की सेटिंग हमने करनी है तो हम कॉपी में जाएंगे और ये इमेज एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। मैं बैक करता हूँ दोबारा, जल्दी हो गया वो। ये इमेज एडजस्टमेंट में जाएंगे तो हम इसको आइकन को जहाँ रखना है वहाँ हम इसको रख के और इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, ये बैकग्राउंड जो है इसको हमने यहीं रखना, यहाँ रखना है, क्योंकि ये कॉपी नीचे लेके जाएंगे इसको लेफ़्ट पे तो बहुत कॉपी ब्लैक कर देगा। आप ये देख सकते हैं कि इसके अड़ोस पड़ोस में दोनों साइडों पे आइकन बने हुए हैं। तो इधर भी देखेंगे आप डार्कर पे, तो ये डार्कर की इमेज बनी हुई है और इधर लाइटर की बनी हुई है। तो जिस तरफ करेंगे उस तरफ वही रिजल्ट आएगा। शार्पनेस पे इसको आप शार्प पे एंड पे ले जाएं। लाइट और डार्कर को भले आप यहाँ रख लें या इससे पहले रख लें, और बैकग्राउंड को आप यहाँ रख लें और इसको सेव कर दें, तो कॉपी का रिजल्ट है आपका वो अच्छा आएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा पेपर सिलेक्शन है इसके अंदर। ट्रे कौन सी ऑटोमेटिक पे रखनी है या 1-2 ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और नीचे आ जाएं, ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। इसके अलावा ओरिजिनल साइज़ का ऑप्शन है, मतलब ऑटोमेटिक पे रखना है या कोई डेडिकेटेड साइज़ है उसको हमने रखना है तो वो भी रख सकते हैं। फिर इसके अलावा टू साइडेड स्कैन है। टू साइडेड स्कैन ID स्कैन है वो, उसमें ये होता है कि NIC की जो कॉपी होती है ना हमारी, वो एक ही पेज पे फ्रंट और बैक निकाल देगी। इसमें वो आर्ट कॉपी का ऑप्शन नहीं है कि आर्ट कॉपी निकाल दें। इसमें ये होगा कि एक ही साइड पे आपने पलटना है, फ्रंट भी और सेकंड मतलब बैक भी। तो वो क्या होगा कि जब प्रिंट निकालेगा तो एक फ्रंट पेज पे ही आपको दोनों NIC की कॉपियाँ प्रिंट करके दे देगा। तो ये ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा आप जो है वो जर्नल में जाएंगे तो आपको जर्नल में काफ़ी सारी सेटिंग मिलेंगी। प्रिंट क्वालिटी को, अगर जैसे प्रिंट की जो क्वालिटी है, कॉपी की तो आपने देख ली, लेकिन प्रिंट की जो क्वालिटी है अगर उसको और मज़ीद डार्क करना है तो आप यहाँ आएंगे तो RAT मोड होता है, इसको आप ऑन करेंगे तो प्रिंट जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। फिर इसके अलावा नीचे आएंगे तो टोनर डेंसिटी, इसको आप डार्कर पे कर देंगे तो प्रिंट की जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। फिर इसके अलावा स्कैन की सेटिंग भी ऐसी तरीके से है जिसमें आप से जो बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहें, वैसे तो नेटवर्क पे भी सेटिंग होती है लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जर्नल प्रिंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसकी पर्सनालिटी, पोस्टस्क्रिप्ट वगैरह और ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट सेटिंग, इसमें आप जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ का आपका ऑप्शन होता है, वो कस्टम पेपर का। फिर इसके अलावा डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ का है, इसमें देखें ये लेटर हुआ हुआ है, अगर हम इसको A4 कर देंगे तो वो जो कॉपी में भी
A4 लेटर लेटर आ रहा है ना, तो वो भी यहाँ पे A4 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एज टू एज प्रिंटिंग का ऑप्शन है इसके अंदर। डिस्प्ले की आप जो है वो सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ब्राइटनेस वगैरह, साउंड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, डेट और टाइम है, और ट्रेस के ऑप्शन की सेटिंग कर सकते हैं। ये मतलब इसमें जैसे होता है ना कि हम कोई और पेपर अगर जैसे ट्रे उठा नहीं रही, कॉपी की कमांड लगी, तो इसको इनेबल कर देंगे तो दूसरे ट्रे से भी उठा सकते हैं। ओवरराइड, ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका ओवरराइड का, इसमें ये होता है कि इसको इनेबल करने से ओवरराइड के ऑप्शन से A4 और लेटर के एरर नहीं आते, वो दोनों प्रिंट कर देता है A4 पे ही। सही है, एक तो ये हो गया। फिर इसके अलावा नेटवर्क की सेटिंग इसमें मौजूद है। बाकी तो मेन जो आइकन्स हैं उसमें भी आपको सेटिंग मिल जाती है। ट्रेस की में अगर आपको पेपर की सेटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। USB के ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। USB का ऑप्शन जो है आपको नेटवर्क से ही ज़्यादा इनेबल होगा। वैसे इसके अंदर ऑप्शन होता है जर्नल में, मेरे ख्याल से USB का ऑप्शन होता है, ये रहा, इनेबल रिट्रीव फ्रॉम USB और इनेबल डिवाइस USB। ये अगर इनेबल नहीं होगा तो USB सपोर्ट ही नहीं करेगी। रिट्रीव का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा यहाँ से, लेकिन स्कैन टू USB का ऑप्शन यहाँ से इनेबल नहीं होगा, सेव टू USB का, क्योंकि ये आइकन ही नहीं आता। इसके लिए आपको पैनल कस्टमाइजेशन पे जाके और नेटवर्क से इसको इनेबल करना पड़ेगा। रिट्रीव ज़रूर हो सकेगा, लेकिन सेव टू USB नहीं होगा। इसमें आप स्कैन करके USB में डाल सकते हैं।